बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर सैयद बेदार हुसैन। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे जी, रिंग वर्म, उसकी काज, साइन एंड सिम्टम और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे से बात करेंगे। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रिंग वर्म, जिसको आप बरफ़ाम में दाद या दद्दर की बीमारी भी कहते हैं। रिंग वर्म एक स्किन डिजीज़ है जो कि एक फंगस इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। रिंग वर्म जैसे नाम से ज़ाहिर है, रिंग यानी अंगूठी, तो अंगूठी गोल होती है, तो उस नाम से इसका नाम है। क्योंकि जब रिंग वर्म होते हैं ये इंसानी जिस्म पर रुनमा होते हैं, तो इनकी जो मुशाबत होती है, जो इनकी शक्ल होती है, वो गोल पैचेस में और गोल सर्कल में इसके पैचेस होते हैं और निशान बनते हैं, इसलिए इनको रिंग वर्म कहा जाता है। रिंग वर्म हमारे इंडागुमेंट्री सिस्टम की डिजीज़ है। जिस तरह हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम है, इस तरह ये इंडागुमेंट्री सिस्टम की डिजीज़ है। इंडागुमेंट्री सिस्टम में हमारे 3 जो ऑर्गन हैं वो फाल करते हैं: स्किन्स, हेयर्स और नेल्स। तो ये जो फंगस होता है ये इन तीनों पे असर करता है। रिंग वर्म में जो पैचेस बनते हैं गोल होते हैं, नशनात उसके गोल होते हैं। ये आपको फुल बॉडी पैचेस भी मिल सकते हैं और बॉडी के किसी पार्ट पे भी हो सकते हैं। ये फंगस इन्फेक्शन है, ये आपकी एपिडर्मस जिल्द पे असर करता है, दाखिल होता है और फिर वहाँ से फैलता है। लेकिन ये देखने में आया है कि ये जो फंगस है ये एपिडर्मस और डर्मस स्किन तक ही रहता है, बहुत डीपली नहीं जाता, यानी नीचे तक नहीं जाता। मगर जो रिंग वर्म है ये फैल जाते हैं, ये जिस्म पे भी फैलते हैं और ये स्प्रेड होते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान को भी। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो ये उससे दूसरे इंसान को भी लग सकते हैं, और अगर ये एनिमल टू ह्यूमन भी ट्रांसफ़र होते हैं। अगर कोई एनिमल, जो आपने पेट्स रखे होते हैं घर में, अगर कोई एनिमल इस फंगस से इन्फेक्टेड है तो उससे भी ये इंसान को लग सकते हैं। इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट टू ह्यूमन भी जो है ना स्प्रेड होते हैं। अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन के आप कोई टॉवल इस्तेमाल करता है, कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करता है, और बाद में अगर वो दूसरा कोई आदमी इस्तेमाल करता है तो उससे भी ये एक दूसरे को फैल सकते हैं। इसके अलावा जो है ना, इसकी डायग्नोसिस की बात की जाए तो ये जब पेशेंट आता है तो आप उसको क्लिनिकली डायग्नोज कर सकते हैं आराम से। उसके जिस्म पे दाग होंगे बिल्कुल गोल नुमा, ठीक है, उनमें इचिंग होगी, वो रेड होंगे और गोल नशनात होंगे, तो आप उसको क्लिनिकली तौर पे आराम से डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर फर्दर लैब की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप टेस्ट करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं। इसके लिए माइक्रोस्कोपी या कल्चर या एक वुड्स टेस्ट होता है, वो भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, मगर अमूमन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती और ये आप क्लिनिकली इजीली डायग्नोज कर सकते हैं। अब अगर ट्रीटमेंट के हवाले से बात की जाए तो दूसरे जो तरीक़ाकार हैं उनमें वहाँ पे कोई एंटी एलर्जी या एंटी फंगल ट्यूब वगैरह इस्तेमाल की जा सकती हैं और वो करते हैं। तो उसमें अमूमन ये होता है कि फ़ौरन रिलीफ़ मिल जाता है, आपको इचिंग से रिलीफ़ मिल जाता है, और ये कुछ जैसे आप ट्यूब्स वगैरह यूज़ करते हैं तो ये ख़त्म हो जाते हैं, मगर जैसे ही आप ट्रीटमेंट छोड़ते हैं तो दोबारा ये ज़हर हो जाते हैं, दोबारा फिर जिस्म पे आ जाते हैं, कम्प्लीटली नहीं ख़त्म होते। तो होम्योपैथिक होलिस्टिक अप्रोच है, तो हम टोटलिटी ऑफ सिम्पटम पे, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी और इसकी मॉडलिटीज़ को देख के फिर मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। और अगर कॉमनली को मेडिसिन की बात की जाए तो उसमें एंथ्रेक्सिनम हमारी स्किन की बहुत बड़ी रेमेडी है। अगर हम स्टार्ट इससे करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसके अलावा अगर घर में एक फ़र्द को, दूसरे, तीसरे, चौथे फ़र्द को, सभी फ़र्द को बार बार ये फंगस इन्फेक्शन हो गया है तो फिर हम कार्सिनोसिनम का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम बेसिलिनम का इस्तेमाल करके अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। इसके अलावा जी हम हमारी जो रेमेडी है, अगर फुल पैचेस, बॉडी पैचेस मिलते हैं और लार्ज शेप में मिलते हैं तो हम सीपिया का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक हमारी रेमेडी है टेलोरियम। जहाँ पे भी हमें गोल पैचेस या कोई भी ऐसी डिजीज़ जिसमें गोल पैचेस नज़र आते हैं, गोल नशनात मिलते हैं, तो हम टेलोरियम का इस्तेमाल करेंगे और उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। इसके अलावा अगर उसमें चुभन भी होती है और इचिंग होती है तो हम एप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।
اس کے علاوہ ہم پارٹ وائز بھی میڈیسن سلیکٹ کر سکتے ہیں، لوکیشن وائز بھی، کہ آیا کہ پرسن کو جو انفیکٹڈ ہے اس کو کس جسم کے کس حصے پہ جو ہے نا پیچز ہیں. تو جینیٹیکلی آرگن کے آس پاس بھی اگر پیچز ملتے ہیں اور وہاں پہ جلن بھی ساتھ ہوتی ہے تو ہم کینتھرس کا استعمال کریں گے، کلیڈیم کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹیرنٹولا کیوبنسس کا استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر میڈیسن بھی ہیں جو ہم ٹوٹلٹی آف سمپٹم پہ استعمال کر سکتے ہیں یا انفرادیت کی حساب سے ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ فنگس کے طور پہ کینیڈیڈا کا استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح بہت سی ریمیڈیز ہیں جو ہم ہر پیشنٹ پہ سچویشن کے حساب سے اپلائی کر سکتے ہیں، اور یہ کیوریبل ڈیزیز ہے اور ہومیوپیتھک میں ایزیلی کیوریبل ہو جاتی ہے. تھینک یو.